काम योगी बाबा का है जी, बढ़िया काम। क्या काम अच्छा लगता है? और सब बहन बेटी की सुविधा, माफियाओं पे कभी ज़मीन छुड़वाई, अभी कुछ माफिया सफा के डुबके हुए हैं, जो गरीबों की ज़मीन जोतते थे। एक बार भी अखिलेश ने कहीं जनसभा में कहा हो कि गरीबों की ज़मीन हम छुड़वाएंगे। अब बताओ, अखिलेश तो ज़मीन गरीबन की जुतवाता है। गरीबन पे अखिलेश मगर पालते, माफिया पालते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी माफियाओं और मगरों का बुलडोजर चलवाती है, पतन करवाती है। जनता बीजेपी में सुखी है, हर बात से सुखी है। आप किसी से भी पता कर लो, कोई जातवाद नहीं है इसमें। और इनकी में जातवाद, परिवारवाद, यही सब चलते हैं। जातिवाद? हाँ, अखिलेश में जातवाद, परिवारवाद, जात में भी, यादव में भी जातवाद है। और तो जाते छोड़ो अलग। हाँ, कैसे? घोसी कमरियों को टिकट देते, घोसी किसी को टिकट ही नहीं देते। जो लड़ाते अपने घर से लड़ाते, सभी परिवार से ही, और किसी को टिकट देना ही नहीं चाहते। क्यों उनकी बहू अरपड़ा भाजपा में शामिल हुई, आप बताओ। जब उनको टिकट मिल जाती तो क्यों बीजेपी ज्वाइन करती? वो एक ही सीट तो मांगी थी अरपड़ा ने, उसको भी नहीं टिकट दी उन्होंने। तब वो योगी जी के कार्य को देख करके बीजेपी पार्टी ज्वाइन की इन्होंने। और अभी जो हमारे माननीय जो विधायक जी यहाँ चुनाव लड़ रहे मंत्री जी, उन पर हमला करवा दिया। ये करवाया तो अखिलेश जी ने, उनके पार्टी वालों ने किया है ना, अभी हाल ही में, कल परसों जो हमला हुआ है। तो ये हम लोग गुंडागर्दी नहीं चाहते हैं। योगी राज में सब कुछ सही है, और अब की बात 300 पार होके जाएगी सरकार। तो शिवपाल सिंह यादव को एक सीट मिला है, ये भी उनकी गलती रही, धोखा में रखा चाचा को। जहाँ 100 देने का वहाँ एक सीट दी। चाचा और पिताजी का नहीं, अपने परिवार का नहीं, वो जनता का क्या? किसका होगा अब बताओ। अच्छा, मुलायम सिंह यादव से आप लोग का जुड़ाव तो होगा ही, यही के हैं? हाँ, जुड़ाव था अखिलेश यादव से। तब तक अखिलेश यादव से आप बताओ, अगर सही काम करे थे तो ये घर के ही क्यों? आप वहाँ तो उत्तराखंड तक ये प्रधानमंत्री बनते आए। अखिलेश घर के हैं, यहाँ हमारे पड़ोसी हैं। तो अगर इनका सही काम होता, गरीबों की सुरक्षा करते, न्याय करते, तो क्यों परेशानी? आप बताओ। दूसरे क्षेत्रों में दौरा करते। इनके माफियाओं के कागज अभी आपको दिखा। हाँ, 100 बीघा जमीन जोते हैं अधिकारी, इन्हीं कोई सुनवाई नहीं करते। अखिलेश तो बोल रहे हैं बुलडोजर से मुक्ति चाहिए, यूपी की जनता परेशान है बुलडोजर से। अरे बुलडोजर, अरे जी साहब, ये तो सर कहने वाली बातें हैं सब। हाँ, बुलडोजर उसी पे चलता है जिसने काली कमाई की है, उस पर चलता है, काली कमाई पे चलता है। अखिलेश बोल रहे हैं बुलडोजर से मुक्ति चाहिए यूपी की जनता को। हाँ, जो एक्चुअली बुलडोज़र उनको मुक्ति देने के लिए तैयार किया है। उनने जो अतिक्रमण कराए हैं, उनके लोगों ने जो कब्जे किए हैं ज़मीनों पर, जो बड़े बड़े मॉल और बड़े मार्केट बना के रखे हैं, उनको बुलडोज़र की आवश्यकता है। एक्चुअली उनको ये कहना चाहिए कि जो गलत लोगों ने गलत निर्माण किए हैं और गरीबों की ज़मीनों को लूट कर किए हैं, तो उनको तोड़ने बुलडोज़र का काम है। और एक बुलडोज़र और है हमारे पास, योगी जी के पास, एक तोड़ने वाला है और एक बनाने वाला है। एक बुलडोज़र रोड में बनाता है, निर्माण करता है, जो कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है पूरे प्रदेश में, और एक बुलडोज़र जो है गलत निर्माणों को तोड़ता है। ये देखिए, ये तो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पहले इन्होंने शुरुआत करी, उन्होंने कहा समाजवाद, तो लोगों को समाजवाद से जोड़ने का प्रयास किया, एक झूठ प्रयास। फिर आ गए वो जातिवाद, फिर आगे बढ़े तो आगे परिवारवाद, और परिवारवाद के बाद अब वो आ गए व्यक्तिवाद। इस बात से सब सहमत है ना? ये धीरे धीरे जो उनका मूल मंत्र था वो व्यक्तिवादिता पे आके ख़त्म हो गया है। आप इतने सारे आम नागरिकों से बात कर रहे हैं, उनने साफ कहा है कि हम मुलायम सिंह जी ने जो काम शुरू किए थे तो लोग समाजवाद के कारण उनसे जुड़े, लेकिन धीरे 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 जब वो व्यक्तिवादिता पे आकर बात ख़त्म हो गई तो उन्हीं के दूसरे यादव वर्ग के घोसी लोग और कमरिया लोग, अब उनमें ये अंतर महसूस होने लगे, क्योंकि वो तो परिवार के बाद स्वयं की अकेली सोच रहे हैं। ना वो पिता की सोच रहे हैं, ना बहू की सोच रहे हैं, ना चाचा की सोच रहे हैं, ना ताऊ की सोच रहे हैं, किसी की नहीं सोच रहे हैं। जो उनसे नीचा है उसके बारे में वो सोच रहे हैं। और मैं इतना जानता हूँ कि इस करहल में ये मान के चलो कि आज ये अमित शाह जी की जो रैली है, ये एक ऐसा निर्णायक मोड़ होगा। इसमें हजारों हजार कार्यकर्ता आपको यहाँ दिख रहे हैं। एक एक गांव से कई सौ लोग आए हुए हैं। आप ये मान के चलो कि बस सिर्फ वोट डलने की देर है और गिनने की देर है।
10 मार्च को परिणाम पता लग जाएगा। और ये ठीक वैसा ही होगा जैसे एक ज़माने में इंदिरा गांधी हारी थी, राहुल गांधी हारे हैं। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेता जो होते हैं उनके हारने की कड़ी में एक नाम और जुड़ जाएगा, उसका नाम है करहल विधानसभा। अखिलेश यादव बोल रहे हैं 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। तो ये सब 10 मार्च को क्लियर होने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा दिन नहीं बाकी हैं। हम गिनेंगे वोट वहाँ कि कितने से जीतेंगे। अगर इतने बड़े भविष्यवक्ता हैं और ये समझते हैं कि हम 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे, तो इनकी भविष्यवाणी को हम देखते हैं कि क्या सही होती है और क्या गलत होती आज है। मुलायम सिंह यादव भी आ रहे हैं उनके पक्ष में प्रचार करने, यहीं से 2-3 किलोमीटर दूर है ना। जब वो आ जाएंगे, जब हम उस बात को समझेंगे कि वो आ रहे हैं, है ना, तो ये परिस्थितियां तो सब सामने आएंगी। और उनके कहने से वो कहते क्या हैं, क्योंकि वो कई बार तो मंच में उनके खिलाफ बोल चुके हैं, तो इसलिए वो मंच पर आने के बाद हो सकता है कहीं उन्हीं के खिलाफ में ना बोल लें। तो ये तो बाद में मालूम होगा। अच्छा, आप जो घोसी और कमरिया यादव जाति की बात कर रहे थे, तो जो कमरिया जाति है जो अखिलेश यादव की, वो तो 30,000 है करहल में। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो क्या इसका मतलब एक बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी एक बात आई थी ना कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो ये जाति से आम जो वोटर है ना, वो जाति से उठ चुका है। वो राष्ट्र की बात सोचता है, वो देश की बात सोचता है, वो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात सोच रहा है। ये जातिवादी में आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ये जितना उनको बुद्धू बनना था और बनाया लोगों ने, वो बन चुके हैं। अब लोग सारे शिक्षित हैं। नई जो जनरेशन है वो 65% है इस देश में, 65%। वो जो बच्चे हैं वो सब समझ गए हैं कि ये जातिवादी के चक्कर में नहीं फंसना है। हमें इससे उठकर हमें राष्ट्र की बात करना है, देश हित की, इस भारत माता को हमें एक सुंदर रूप देना है, सक्षम बनाना है, विश्व में हमारा स्थान बनाना है। इसलिए ये जातिगत समीकरण तो सब इस चुनाव के बाद सब समाप्त होने वाले हैं और लोग सिर्फ देश की बात करेंगे और उस पर वोटिंग हुआ करेगी। चाचा शिवपाल यादव को 1 सीट दिए अखिलेश यादव, बस उसके भी परिणाम है, बाजू में लगे हुए हैं, उनके भी सब लोग सक्रिय हैं एसपी सिंह बघेल साहब को जिताने के लिए। हाँ, क्यों नहीं, उनका सब समर्थन है हमें भाई। इसलिए कि जिसकी राज तिलक होना था उसके बदले में एक जनरेशन का गैप हो गया और राज तिलक किसी और का हो गया। जिसने ज़मीन तैयार की उसको कुछ नहीं मिला पार्टी में, तो स्वाभाविक है क्योंकि उनकी तो अब उम्र हो चुकी है, इसके बाद अंतिम पड़ाव पर हैं। तो वो तो आखिरी जो बॉल है उसमें कोशिश करेंगे कि वो आउट करें और जब ही उनको नेतृत्व मिलेगा। ये जो एसपी सिंह बघेल है मुलायम सिंह यादव के भी बहुत खास रहे हैं। हाँ बिल्कुल, खास समय परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि जब वो नेता नहीं थे तो वह एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते उन्होंने उनके साथ काम किया। कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका? नहीं, इसका प्रभाव तो कुछ नहीं, बल्कि ये है कि वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं एसपी सिंह बघेल कि उनके क्या टेक्निक्स होती हैं, उसको ये बारीकी से समझते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो उसका भी फ़ायदा एसपी सिंह बघेल इस चुनाव में लेंगे और पार्टी को उसका फ़ायदा मिलने वाला है। उनकी पॉलिसी जो होती हैं वो ये समझते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? करहल विधानसभा से हूँ जी। ये बताइए किसका माहौल है? माहौल एसपी सिंह जी का है, भाजपा का पूरा। अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। समाजवादी पार्टी का गढ़ है। जी, समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये। अरे गढ़ तो गड्ढा हो गया, गढ़ कहाँ रहा, ये समाजवादी का गड्ढा हो गया, यहाँ पे गढ़ नहीं रहा। ये सब 2 काम भी तो किए हैं मुख्यमंत्री रहते हुए। तो करैल में कोई काम नहीं है, उन्होंने सैंपई के लिए काम किया है, एक जाति विशेष के लिए काम किया है, केवल चोरों की मदद की है उन्होंने, शराब माफियाओं की मदद की है, तमंचा फैक्ट्री वालों की मदद की है। उन्होंने किसी के लिए कोई काम नहीं किया, चोरों के लिए केवल काम किया है। और चोर ही चाहते हैं कि सपा सरकार है, ईमानदार आदमी कोई नहीं चाहता। यहाँ के जनमानस जो आम आदमी है वो कभी नहीं चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी आए। योगी जी क्या काम किए इधर? योगी जी का इधर हर एक तरीके से रोड हुए, गुंडा माफिया ख़त्म, शराब माफिया ख़त्म। यहाँ के जितने हिस्ट्री सीटर थे 5 साल से जेलों में, 5 सालों से किसी का यहाँ पे कोई भी आम आदमी एकदम सुख चैन से जी रहा है। न किसी की भैंस खुल रही है, न किसी की बकरी खुल रही है, न किसी की चोरी हो रही है यहाँ, न एकदम बढ़िया, और न किसी की ज़मीन पे कब्जा हो रहा है। यहाँ पे तो अभी आचार संहिता लगी है, तब उनके गुंडे हमारे मंत्री जी पर आक्रमण किए, उनके गुंडों ने आक्रमण किया। और बताइए सत्ता में होते तब क्या करते हैं हम लोगों का। बताइए सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो पचोकरा से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? पचोकरा से। तो बीजेपी को वोट देंगे? और का बीजेपी को क्यों देंगे? बीजेपी बढ़िया पार्टी है, क्या बढ़िया? बढ़िया है, बढ़िया। अखिलेश नहीं बढ़िया?
अखिलेश तो चोर है और क्या है। अखिलेश मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, करहल के उनका जन्म स्थान है। हमारा बालक अलग को लिस्ट काट दी, हिंदी के बालक ले ले, हमारा बालक रहेगो। बताइए सर, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम फाजिलपुर से। फाजिलपुर से। हाँ, किसका माहौल है? बीजेपी का। बीजेपी का ही है, अखिलेश का नहीं है? नहीं है, काय का नहीं है। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यहीं के रहने वाले हैं। एवं रहवे तक याद है, रह तो प्रधान बदलते हैं, ये नहीं बदलेंगे, यही रहेगी सरकार तो। काम बढ़िया है। और क्या, यहाँ पर गुंडा तंत्र के खिलाफ मतदान होगा, यहाँ पर सैपाई परिवार के अत्याचार के खिलाफ मतदान होगा। यहाँ का यादव प्रधान भी नहीं बन सकता, ब्लॉक प्रमुख भी नहीं बन सकता। या प्रधान भी बनने आएगा तो सैपाई का यादव आएगा, ब्लॉक प्रमुख बनने आएगा तो सैपाई का यादव आएगा, विधायक बनने आएगा तो सैपाई का यादव आएगा, सांसद बनने आएगा तो सैपाई का यादव आएगा। यहाँ की जनता ने ठान लिया है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को करैल से जिताकर उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव बोल रहे हैं 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे हम। वो तो ये भी बोल रहे थे कि मैं 10 मार्च को प्रमाण पत्र लेने आऊँगा। आज 3 पीढ़ी एक मंच पर वोट मांग रही हैं, नेताजी मांग रहे हैं, अखिलेश यादव मांग रहे हैं और उनका बेटा मांग रहा है, अर्जुन भी मांग रहा है। तीनों पीढ़ी यहाँ पर वोट मांगने क्यों आए? फिर डिम्पल यादव गली गली क्यों घूम रही हैं? धर्मेंद्र यादव गली गली क्यों घूम रहे हैं? रामगोपाल यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, सबरे यादव क्यों घूम रहे हैं गली गली जब 1.5 लाख से जीत रहे थे? यहाँ पर यादवों का वोट भी लगभग 1.5 लाख के समथिंग है। यादव भारतीय जनता पार्टी को भारी मात्रा में वोट कर रहा है। हमारे 1.5 लाख लाभार्थी भी हैं इस विधानसभा पर। हमारे सर्व समाज के लोगों का वोट मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यादवों की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म सर्व सद्भाव की पार्टी है। सातों जातियों का वोट जिसे मिलता है वो जीतता है चुनाव। सर क्या कहेंगे? किस बारे में बताइए? अमित जी आए हैं, क्या लग रहा है इस बार जीत पाएंगे? मतलब अखिलेश जीतेंगे कि यही जीतेंगे? नहीं, यहाँ तो मोस्टली माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल निकलेंगे, क्योंकि जनता वोट कर रही है लॉ एंड ऑर्डर पे। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर 5 साल में इतना सुधरा है, क्योंकि अखिलेश सरकार में इतना गंदा माहौल था। लोग दुकान बंद करके आ रहा, कोई व्यापारी तो शाम को घर पे पहुंचा नहीं पहुंचा, चीना झपटी होती थी, लड़कियों के साथ बदतमीजी होती थी। इससे जनता बहुत खुश है और योगी सरकार ने इतना किया है कि कुछ कहने के लिए सब समाज का वोट योगी जी को मिल रहा है, योगी जी के नाम पे मिल रहा है। समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है, मैनपुरी करहल तो गढ़ है ना उनका। गढ़ तो राहुल गांधी का अमेठी भी था सर, अमेठी था, वो क्यों हारे फिर? देवटी अंतिम वो बड़ा था, इंदिरा गांधी क्यों हारी? वो भी तो गढ़ था उनका। तो ये हारने में कोई बड़ी बात नहीं है। निश्चय आप सोच लो, अखिलेश यादव यहाँ से हार रहे हैं। गढ़ है समाजवाद का, टूटेगा कि बघेल जी हारेंगे? ये जनता जनार्दन है, वो सच्चाई के साथ है, योगी जी के साथ है, विकास के साथ है और गुंडागर्दी के खिलाफ है। योगी जी के शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में गुंडागर्दी समाप्त हुई है। गुंडों को जेल के अंदर भरा गया है। तमाम योजनाएं जनता के हित में हैं। पेंशन योजना, कन्या विवाह योजना, सरकार द्वारा करोड़ों लोगों को कोरोना काल के अंदर खाने के लिए अनाज वगैरह देना, गरीब जनता का ध्यान बाबा योगी जी ने रखा है। तो इसलिए आम जनता का साथ, करैल की जनता का साथ योगी जी के साथ है और सरकार बीजेपी की ही बनेगी। योगी जी का सरकार की अखिलेश यादव का सरकार? योगी हमें अच्छे लगते हैं, योगी मोदी, बस इतना ही कहना चाहते हैं। क्या काम किए हैं? क्या अच्छे? सर काम अच्छा किया है, गुंडागर्दी खत्म की हुई है उन्होंने और हर चीज़ की व्यवस्था है। रात में कहीं भी घूमो, कोई डर भय नहीं है, बस इतनी सुरक्षा चाहिए मुझे। क्योंकि हमें यादव वोट भी मिल रहा है। यादव वोट कौन सा मिल रहा है हमें? ये हर एक कास्ट में दो उपजाति होती है, कुमरिया एंड घोसी होती है, तो हमें घोसियों का वोट मिल रहा है। क्योंकि कुमरिया का वोट मिल रहा है कि घोसियों तो अखिलेश यादव, हमें घोसियों का वोट मिल रहा है क्योंकि उन्होंने घोसियों के लिए कुछ नहीं किया। जो यादव लोग हैं तो उन्होंने एक लिस्ट जारी होती थी सैपई से, तो उसमें 90% सारे यादव होते थे। उसमें भी मोस्टली वो जो अखिलेश जी हैं कुमरिया, वो उनके द्वारा चयन होता था, वही होता था। इसलिए वो वोट हमें भी मिल रहा है। इसलिए माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह निश्चित तौर से जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। आप करहल गई हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ पे गुंडागर्दी थी? बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी। जब जिस दिन अखिलेश जी शपथ ले रहे थे पहले दिन 2012 में, तो पहला मर्डर हुआ था यहाँ पे। इतनी गुंडागर्दी बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पे थी।
ये तो उनका गृह जनपद है, उनका जन्म भी हुआ है, मुख्यमंत्री भी है, तो यहाँ मतलब गुंडागर्दी शायद इसीलिए थी क्योंकि वो यहाँ पे पैदा हुए थे और उन्होंने अपने साथियों को, खुद को, सबको इसी चीज़ में लगा दिया था। लूट खसोट करो और लोगों को लूटो, पीटो, काटो, खुद पैसे वाले बनो, पैसा कमाओ, कुछ नहीं था। आज अमित शाह जी यहाँ पर आए हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आज गुंडागर्दी के ताबूत पर उन्होंने कील ठोंक दी है। यहाँ पर योगी की सरकार बनेगी, योगी ही जीतेंगे और योगी ही लहराएंगे भगवा। इसके अखिलेश तो हार गए बिल्कुल। अखिलेश तो पाए छू रहे हैं घर, डिम्पल भी छू रही हैं, अखिलेश भी छू रहे हैं, अच्छे छू रहे हैं, रामगोपाल छू रहे हैं, कोई भी नहीं बचा। सारे ही पैर छुएंगे और जीतेगा ही भगवा ही, योगी आदित्यनाथ। जो राम को बुलाएगा वो सबको बुलाएंगे। शब्द में कृष्ण भगवान आते हैं। अरे वो तो मेरे नाम में भी कृष्ण भगवान आते हैं, तो उनके नाम में आएंगे। बोलने में क्या पूरी सारी दुनिया बोल देगी, बोलने में कुछ नहीं रखा है, करने में रखा है। आज इतना करा होता तो आज इधर उधर की पटके नहीं खाते। राम भी आएंगे। अजय 22 में भी सरकार है भाजपा और 27 में भी भाजपा बनेगी। आप कहाँ करहल के ही हैं? जी। तो ये बताइए किसका काम सही है? अखिलेश यादव यहाँ से मुख्यमंत्री भी थे, अब योगी जी 5 साल रह लिए, किसका काम सही है? काम सबसे बढ़िया भाजपा का है। भाजपा वालों को जो है, हमारे जो है यहाँ से खड़े हुए हैं और उनके ऊपर हमला बोल दिया। एक सरसों खेत से जो है 50 आदमी निकल के उनकी गाड़ी 3 गाड़ी फोड़ दी। अब भी वे गुंडागर्दी दिखा रहे हैं और कहते हैं हमारी देखो ताकत को, ये क्या कर लेंगे। अब इस गुंडागर्दी से भी भाजपा सरकार में भी गुंडागर्दी देते हैं तो इनका क्या भरोसा। इनकी सरकार बन जाएगी तो जनता का रहना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इसलिए सभी लोग भाजपा को वोट देंगे। पहले भी गुंडागर्दी थी योगी जी के आने से पहले? हाँ, पहले बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी, तब तो जो सरकार बदली है। हाँ, डर है कि फिर से आ जाएंगे तो गुंडागर्दी बढ़ेगी? हाँ, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।